प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा से पहले आप लोगों को अभ्यास प्रश्न पत्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं वाले अभ्यास प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं, सभी इस क्लास में जुड़ जाइए। हम इस सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सभी आंसरों को, सभी उत्तरों को हम यहाँ पर सही करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से इस क्लास में आ जाइए। और जो दोस्त हमारे आ चुके हैं, सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों की उपस्थिति दर्ज हो सके। साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को अपने साथियों तक नहीं शेयर किया है, वो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए तो बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सरसों। सरसों आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा, प्रश्न नंबर दूसरा है, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, इसमें आप राइट आंसर लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका जो होगा आंसर ए ऑप्शन आपका दी दरव आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे दूरी शक्ति माना गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर होगा नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली आपका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है वो आपका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का ये विषय माना गया है कौन? शिक्षा को। अगला प्रश्न है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय को अन्य प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर यहाँ पर यही ऑप्शन आप ABCD के हिसाब से आंसर आप लगाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो कहलाते हैं आपके, पहले वाले खालिस्तान में बच्चों आएगा अजैव। इस वाले खालिस्तान में क्या आ जाएगा आपका? अजैव आ जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियों के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये जो करते हैं वो करते हैं, दूसरे वाले में आएगा आम और बरगद है ना, लिख लीजिएगा। तीसरा, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में स्थान है। तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में आंसर आ जाएगा। तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। चौथा वाला क्वेश्चन होगा आपका, बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूरोप। चौथे वाले में क्या आ जाएगा? यूरोप। अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा, मानव विकास की रिपोर्ट संस्था जारी करती है।
तो बच्चों मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो UNDP जो संस्था है ये जारी करती है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा में दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसमें 100 दिन आप लिखेंगे, ठीक है। दिन तो लिखा है, 100 आपको लिखना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों सत्यापत्ति के रूप में। इंग्लिश वाले बच्चे अपने यहाँ पर देख सकते हैं सभी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निक्षलन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, पहले में क्या आएगा, सत्य आएगा, सत्य लिखोगे। दूसरा, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये दूसरे में क्या लिखोगे आप, सत्य लिखोगे। तीसरा, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तीसरे में आप लिखोगे बच्चों सत्य, तीसरा भी क्या होगा आपका, सत्य हो जाएगा। चौथा देखेंगे, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। पांचवा देखें, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ये भी चौथा भी क्या, पांचवा क्या होगा, सत्य होगा। खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी नहीं कहते हैं, तो असत्य होगा ये आपका, असत्य लिखेंगे इसमें। छठा देखिए, भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। तो ये भी क्या होगा आपका, असत्य होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जोड़ी में है, यहाँ पर जोड़ी मिलाना है बच्चों। तो जोड़ी में बता देते हैं, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, आपका आंसर गलत है यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर जो जोड़ी है आपकी वो हो जाएगी, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो हो जाएगा केरल, और उगते सूर्य की किरणें आज़ादी मिलना, और अवनींद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर लगाओगे आप भारत माता, और सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक, और आय और उपभोग का अंतर बचत, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण। इस प्रकार आपकी जोड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। जिसके बाद में बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला रहेगा, उसमें हम एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। देखिए, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो देखिए, टिहरी में किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो आंदोलन था बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न, हौज खास का निर्माण किसने कराया था। तो हौज खास का जो निर्माण था बच्चों वो कराया था इल्तुतमिश, लिख रहा हूँ यहाँ पर, इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्राच्य। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो 1991। अगला प्रश्न छठा वाला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय निवेश इसे कहते हैं, ठीक है। जिसके बाद में बच्चों आप अगले प्रश्न को देखोगे, यहाँ पर छठा, एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। अथवा का देखोगे तो प्रश्न मिलेगा आपको, संसाधनों के प्रति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए, और पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में
संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु कोई 2 कानूनों को लिखिए। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आप ये यहाँ पर देख रहे हैं। बच्चों ये जो प्रश्न है, अगर इनमें से जो भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो भी कमेंट करके बता देना। ये पीडीएफ हम आप लोगों को देंगे टेलीग्राम चैनल पर। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको मिल जाएगी। वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो बच्चों। ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ आंसर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन कॉल पर कर लेना बच्चों, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।